सिद्धिभ्यः श्रीमुद्गम्भीरं स्याद्वाङ्मुलाञ्छिनं जियात्रैलोकिनां तस्सं साश्विनं जिनसाश्विनं साश्विनं जिनसाश्विनं साश्विनं जिनसाश्विनं नूरिं ताडुं सिद्धाडुं हरियाणुं डुम्भुसायाडुं डुम्भोलोई सोविसाहुडुं अनंत अनंत पुरुष सिद्ध वाहिनी की एक जटवान शांतिनाथ स्वामी की एक जटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाड़े मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर अरिहंत परमेश्वर ने जीव के कल्याण के उद्देश्य से योग विद्या की व्याख्या की। अध्यात्म विद्या ही विश्व की सबसे बड़ी योग विद्या है। जिसने अध्यात्म विद्या के गुण रहस्य में प्रवेश किया है वही परम योगी है। नाम योगी, स्थापना योगी दोनों मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। द्रव्य योगी भी यहां ग्रहण नहीं करना। जो भाव योगी है तत्क्षण तत्काल में योग विद्या में पूर्ण है, उपयोग में लीन करके मन वचन काय को एकाग्र करके राग देश मोह की भूमिका से अपने निज देव को भिन्न देख रहा है, उसका नाम योगी है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, त्रिविध कर्म मल से चिद ब्रह्म को चैतन्य ज्ञानगण भगवान आत्मा को अवलोकन कर रहा है, इसका नाम योगी है। ऐसा योगी उपेक्षा की कला से युक्त होता है। जिसके पास उपेक्षा कला है चक्रे से वही योगी बन के जी सकता है। जिसके पास उपेक्षा की कला नहीं है वो योगी बन के नहीं जी पाएगा। नदी में कौन डूबता है? नदी में कौन डूबता है? जिसको अपनी दोनों भुजाओं से पानी की गति को काटते नहीं बनता। नदी में कौन डूबता है? प्यासा, जिसको मेरे मित्र तैरना नहीं आता। उछलती मछली भी पानी को काटना जानती है। एक तैराकी पुरुष दोनों हाथों से पानी को काटना जानता है।
ये नहीं सोचता मेरे सामने पानी है, इसे क्यों हटाऊं? नहीं हटाओ तो डूब जाओ, मर जाओ। पानी नहीं हटाएगा तो डूब जाएगा, पानी को हटाता है सामने से। यूं ऐसे ही संकटों के, विपदाओं के, आपत्तियों के, काम के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, हास्य के, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, ये मित्र, मिथ्यात आदि के जो भाव हैं, इन भावों को ऐसे हटाना सीखो जैसे तैराकी पुरुष पानी को हटाना जानता है। तैरने वाला यूं करता है और आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से ये भाव जो है आपके, ये आपके पास आएंगे, पर आए भावों में आप राग द्वेष मोह करोगे तो संसार में डुबकियां लगाना पड़ जाएंगी, डूबोगे। और यदि आपने भावों की उपेक्षा कर दी तो संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाओगे, पार हो जाओगे। कोई यूं सोचे कि राग द्वेष आए नहीं मैं भगवान बन जाऊं, ये तो आपने संसार का स्वरूप ही नहीं जाना। मोक्ष का स्वरूप क्या सीखोगे आप? कि जिस दिन मेरे राग द्वेष मोह छूट जाएगा गुरुजी, उस दिन मैं मुनि बनूंगा, साधु बनूंगा। तुम्हारे दादा के दादा आ जाए, नहीं बन पा रहे 3 काल में तुम साधु। राग द्वेष मोह छूट जाए तब साधु नहीं बना जाता है, साधु बन के राग द्वेष मोह छोड़ा जाता है। साधु बन के भी ईंट चूने में जीवन लगा दिया, मित्र आपका जीवन डूब जाएगा। मठ मंदिरों की भूमि के पीछे साधुओं की हत्याएं हो रही हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। उपेक्षा सीख ली होती तो किसी साधु की न हत्या होती न साधु हत्या करता। जब भी हनन होगा, जब भी हनन किसी का होगा तो बीच में कोई ना कोई परिग्रह होगा। जब भी हनन किसी का होगा, 20वें नियम से कोई ना कोई परिग्रह होगा, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। जब भी युद्ध होंगे, या धन होगा या नारी होगी, धन धरती नारी के पीछे कोटि कोटि जीवों के खून बह गए। ममत्व को दूर कर देता, उपेक्षा को प्राप्त कर लेता तो शायद ये रक्त ना बहता। ये कोर्ट कचहरियां किसके पीछे? धन धरती स्त्री। उपेक्षा करना सीख लीजिए, कोर्ट के फाटक बंद हो जाएंगे। जितने प्रेम से मन बना के पंकज कोर्ट में ज़्यादा आदमी इतना मन बना करके श्री जिनालय में जाता तो कर्मों की निर्जा करके आता। आप कोर्ट में जा रहे हैं, न्यायालय में जा रहे, इसका मतलब ही है कहीं ना कहीं कोई कसाई तुमको पेर रही है। बिना कसाई के पेरे कोर्ट में जा नहीं सकते आप। स्वयं की जीत का परिणाम, दूसरे के हराने का परिणाम, कितना अपध्यान। जितना पुण्य पलने में रखा था वो भी एक दिन कोर्ट में पहुंचते झुलस जाता है। हाँ, जीत का परिणाम
पंडित साहब, सागर हार जीत का परिणाम कभी परिणामों की विशुद्धि को स्थान नहीं दे सकता। सौत सोतेले बेटे को प्रेम की आंख से देख ले, ये विश्व का चमत्कार हो जाएगा। सौत सोतेले बेटे को सौत को कब प्रेम की आंख से देखती है, ऐसे मित्र राग द्वेष मोह विशुद्धि को कभी प्रेम की आंख से नहीं देख सकते। जितने यहां विराजते सब मुमुक्षु जीव हो आप, और मुमुक्षु हो तो ध्यान से सुनिए। सबके प्रति मैत्री भाव वे ही स्थापित कर पाएंगे जिनके पास किसी प्रकार का परिग्रह भाव नहीं होगा। सबके प्रति मैत्री भाव वे स्थापित कर पाएंगे जिनके पास स्वयं की आकांक्षाओं का अभाव होगा। जो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो सबके साथ सदावान व्यवहार करेंगे। जिनको गुड्डू से सागर का राज्य चाहिए हो, वे गुड्डू की सेवा करें। जिनको मित्र जबलपुर का राज्य चाहिए, वे प्रमोद बारदाने की सेवा करें। जिनको भोपाल का राज्य चाहिए, वे प्रमोद की सेवा करें। जिनको इंदौर का राज्य चाहिए, मोना की सेवा करें। मुझे कुछ राज्य ही नहीं चाहिए तो मैं मात अपनी निज की भगवान आत्मा की सेवा करूंगा। खुशामदी भाषा वे ही बोलते हैं जिन्हें कुछ चाहिए पड़ता है। और जब टीआई साहब आपके पास कोई बहुत प्रेम से बोले, समझ जाना कोई ना कोई सेवा करना पड़ेगी। अब इसकी सेवा करना पड़ेगी इसकी। ज्ञानी जिसे कुछ नहीं चाहिए पड़ता है उसकी भाषा सहज होती है। जिसे कुछ नहीं चाहिए पड़ता है उसका जीवन सहज होता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए पड़ता है उसका मन पावन पवित्र उज्जवल होता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए, बहुत सारे महाराष्ट्र के श्रावक भी आए हैं जिन्हें कुछ नहीं पाइजे, यानी कुछ भी नहीं पाइजे, वे किसी राजा के चरणों में नहीं जाते हैं। जिन्हें चाहिए वे ही राजा की सेवा करते हैं। इसलिए आकांक्षा जीवन की बहुत बड़ी कोई बुराई है, उसका नाम इच्छा है। साधु जीवन को भी ग्रस्त बना रही इच्छा। साधु जीवन को भी ग्रस्त बना रही इच्छा। इच्छाओं की पोटली लेके चलोगे तो मित्र कहीं भी रहोगे, इच्छा तुमको वही दिखाएगी। यदि दिनेश भाई छत्तीसगढ़ की भोजन सामग्री बांध के लाए पोटली में, विक्रांत काला जयपुर के घर पहुंचे, बोले मैं भूखा तो हूं परंतु मेरे पास है। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। दिनेश पंडित जी कह रहे हैं विक्रांत काला से जयपुर जाकर के मैं भूखा तो हूं लेकिन मेरे पास व्यवस्था है। सुनना गहरा विषय है, कुछ रोटी और भात की बातें में समझ लेने आप। दिनेश पंडित जी नाम का व्यक्ति कहता है मैं भूखा तो हूं लेकिन विक्रांत काला जी हम अपने घर से व्यवस्था लेके आए हैं, आप चिंता मत करना। बहुत अच्छी बात है। सुब्रत सागर जी इस गुण विषय को समझो क्या बोल रहे हैं। विक्रांत काला से कहता है दिनेश नाम का विद्वान कि मैं भूखा तो हूं लेकिन चक्रेश में अपना भोजन लेके आया हूं। अब जो विक्रांत काला जी ने राजस्थानी बाटी चूरमा और सुंदर पकवान बना के रखे थे, इनका स्वाद ये दिनेश भाई कब लेंगे।
राजस्थान के जयपुर की हवेली में खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी धर्म पत्नी ने जो पंजीरी बांध के रख दी थी, वो पंजीरी को देख करके मुस्कुरा रहे, बोले मेरे पास तो व्यवस्था है, लेकिन मित्र जयपुर में बैठ करके भी जो स्वाद चखेंगे वे चूरमा बाटी का चखेंगे कि अपने घर की पत्नी की पंजीरी का चखेंगे? बोलिए जल्दी। दिनेश भैया, स्वाद किसका चखोगे मित्र? पंजीरी का ही आएगा ना, लेकिन आप बैठे तो जयपुर में हो। जयपुर में बैठे होने पर भी स्वाद क्या ले रहे हो? पंजीरी का। जयपुर में बैठे होने पर स्वाद किसका? बोलो बोलो, मेरे पास समय नहीं है। जयपुर में बैठे होने स्वाद किसका ले रहे हो? पंजीरी का। ओहो, क्योंकि पत्नी ने बांध के रखी थी, उस गांठ को छोड़ नहीं पा रहे हो, उस जयपुर में होकर के भी स्वाद किसका ले रहे हो? पंजीरी का। ऐसे मुड़राज बन के भी वो पंजीरी नहीं छोड़ पाए राग देश की, तो मेरे मित्र जयपुर में बैठकर भी स्वाद किसका ले रहे हो? पंजीरी का। पंजीरी की गांठ नहीं छूट रही है। सागर जी बेटा, पंजीरी की गांठ नहीं छूट रही है। वो पत्नी ने पंजीरी बांध दी थी, वो पंजीरी की गांठ नहीं छूट रही है। बोले क्यों? जबकि उनको मालूम चल गया था विक्रांत काला को कि भाई पंडित दिनेश जी आ रहे हैं। अपने धर्म पत्नी से उन्होंने सुंदर सुंदर राजस्थानी पकवान बनवाए थे, लेकिन फिर भी बेचारा कहता व्यवस्था है पंजीरी की। ऐसे तीर्थंकर अरिहंत परमेश्वर ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धात्मा अनुभूति के चखने के लिए हे मुनिराजो तुम्हारे लिए व्यवस्था की थी, फिर भी तुम संस्थाओं की पंजीरी में लगे हो। तुमको स्वाद किसका है? पंजीरी का। खाओ संस्थाओं की पंजीरी, हो गया तुम्हारे जेब बाल्टी चूरमा का स्वाद में आने वाला नहीं है। संजय सागर जी, स्वाद किसका आ रहा है? पंजीरी का। किंचित मात भी। और वहां जबकि विक्रांत काला ने राजस्थानी दरी बिछाई और पीड़ा डाला। पीड़ा जानते? पीड़ा बड़े बड़े राजघरानों में, अच्छी हवेलियों में, सेठ साहू घर में ये कुर्सियां तो अभी प्लास्टिक पे बैठे हो, पहले पीड़ा डाल देते। पीड़ा समझिए काला जी, पीड़ा। जरा इनको पीड़ा समझाते ना, राजस्थानी पीड़ा। मित्र, जिस स्तर का घराना होगा उस स्तर का पीड़ा होगा। खटिया जानते क्या? जैसे खटिया होती ना, ऐसे छोटे आकार में बैठने के लिए खटिया जैसा बनाया जाता पीड़ा। ठीक है? अब तुम क्या बोलते समझ गए ना? मैं तो ये जानता हूं कि तुम राजस्थान के जयपुर में गुलाबी नगरी में पहुंच करके भी तुम खा रहे पंजीरी। ओहो पंडित जी, बुरा नहीं मानना, विषय और गहरा है। ओहो क्या किया? काला जी मुस्कुरा गए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में पंजीरी लिखा तो फांको, लेकिन हम तो अपने चूरमा बाटी खाएंगे घी डाल के। ऐसे जिन जीवों को निर्गंत मुनि योगी के रूप में आकर के भी पंजीरी फांकने का भाग्य लिखा है, फांको, हम तो निज दुर्भगवान ज्ञाय भगवान आत्मा का घी डाल के चखेंगे। ज्ञाय पर दृष्टि डालो, परम ब्रह्म पर दृष्टि डालो। पर भावों की ममत की पंजीरी खाना छोड़ दो समर्थ सागर जी। पर भावों की ममत की पंजीरी खाना छोड़ दो ज्ञानी, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। पहुंचे गुलाबी नगरी में, पर स्वाद वहां आ किसका रहा? पंजीरी का। स्थान महत्वपूर्ण तब होगा जब वस्तु ही महत्वपूर्ण खाने की इच्छा होना चाहिए। विराज अब क्या है? जो है सो है। अब सुनिए, पहुंचे कहां? गुलाबी नगरी, देश की गुलाबी नगरी पहुंच गए। फिर भी बेचारा गुलाब जामुन नहीं खा रहा, चंदन वही बुंदेलखंड की पंजीरी।
मोक्ष मार्ग पर आया है जीव, योगी बन के आया है जीव, तो भोगों की पंजीरी का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। योगी बन के आया है जीव, अधिकारों का, अध्यक्ष मंत्री पदों के विकल्प का त्याग करना पड़ेगा। योगी बन के आया है जीव, किसका पालन करना, किसका पालन मिटाना है, इसका प्रत्याख्यान करना पड़ेगा योगी। अन्यथा मित्र गुलाबी नगरी में बैठे रहोगे। योगी बन के आए हो मित्र, कौन लहान कौन मोटा, कहेंगे जज साहब देवेंद्र भाई। मित्र कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा, मराठी में बोलते लहान मोठा, यानी संजय भाई कसलीवाल, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा। राजू पांड्या, छोटा बड़ा मान है, छोटा बड़ा मान है, और मान जिसका निर्मूल हो चुका है, न छोटा न बड़ा, सब भगवान आत्मा एक है। छोटे बड़े के परिणाम जब तक चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। योगी का स्वाद चखना चाहते हो, योगी का स्वाद चखना चाहते हो, तो कसाय के भोग का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। महात्मा सात सागर जी, योगी का स्वाद चखना चाहते हो तो बेटा कसाय के स्वाद का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। और जब तक जीव को कसाय का स्वाद आ रहा है, उसको योगी का स्वाद नहीं आ सकता। यहां कैसे योग में लीन हो, ये व्याख्या प्रारंभ हो रही है। कैसे योग में लीन हो, तो उसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे विद्यति राघो, जिसके नहीं पाया जाता राग, जिसने विद्यति राघो, जिसके नहीं पाया था राग। जैसे विद्यति द्वेषो, जिसके नहीं पाया है द्वेष। जैसे विद्यति मोह, जिसके नहीं पाया था मोह। तीन शत्रु हैं, बोधि समाधि चाहिए है, तो तीन का बोध करके इनका प्रत्याख्यान कर दो। उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा करना सीखो। पर भावों की उपेक्षा, स्वयं के भीतर आ रहे हैं अशुभ भाव, उनकी उपेक्षा। स्वयं के भीतर आ रहे हैं पर भावों के राग, उनकी उपेक्षा। स्वयं के भीतर आ रहे हैं पर भाव में ममत्व, उनकी उपेक्षा। स्वयं के भीतर आ रहे हैं देश भाव पर भाव में, उनकी भी उपेक्षा। मालूम, अपने माथे को बिगाड़ने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं होता। स्वयं की द्वेष बुद्धि होती है, राग बुद्धि होती है। स्वयं के चेहरे को काला करने वाला पंडित बनारसी कोई दूसरा नहीं होता। कर्तव्य तो लेके बैठ जाइए, उसकी पूर्ति ना हो तो चेहरा काला हो जाएगा। प्रसन्ना के पप्पा कर्तव्य तो बुद्धि लेके आ जाओ, और काम बनेगा नहीं। आप खुश रहना चाहते हो, यदि तुम्हारा बेटा कहता मैं आपसे अलग होता हूं, लो बेटा हो जाइए आप टेंशन में नहीं आओगे। टेंशन है वो आ जाएगा, बोले तो तुरंत कह दिया हाँ हो जाओ। किसी ने कहा मित्र ये पेन चाहिए मुझे, ठीक ले जाओ, झगड़ा होगा ही नहीं। और जहां किसी ने कहा चाहिए और हमने कहा नहीं दूंगा, युद्ध प्रारंभ, युद्ध प्रारंभ। रोकने में कसाय भड़कती है, रोकने में कसाय भड़कती है। मत रोको, मत रोको, जाने दो, जाओ मत, मत रोको, जाने दो, जाओ मत। शत्रु जा रहा है, जाने दो, मत रोको, पर उसके साथ जाओ मत। कसाई आ रही है, मत रोको, उसके साथ जाओ मत। साथ नहीं जाना,
साथ मत जाना। वो जो जो रोकने की कोशिश करते हैं वे ही परेशान है। गुड्डू भैया बेटे ने कहा पिताजी मुझे अमुक वस्तु चाहिए, ठीक ले जाइए। विश्वास रखना अब उनको चिंता सताएगी, बोले मना ही नहीं किया। एक महात्मा जी ने हमसे कहा आपने पूछा ही नहीं कि मुझे भी बाहर जाना है। मैंने पूछूंगा नहीं, बस तब तैयार कर लो, जाना है आपको। अभी मेरा चेहरा देख रहे, बोले हाँ चेहरा मत देखो, जाओ जाओ। तुरंत हाथ जोड़ लिए, बोले मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, नहीं पूछो मत, तुम जाओ। उसका परिणाम क्या निकला? शिष्य कभी टूटेगा नहीं। बोले गुरुजी ने तो ऐसे ही भेज दिया, तुरंत वापस आ गए। इसलिए जहां तुमने प्रतिरोध किया वहां विरोध होगा, वहां विरोध होगा। विरोध को स्थान मत दो, विरोध को स्थान मत दो। सहज जीवन जीना सीखो। उपेक्षा 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 करना सीख लोगे ना, आनंद में डुबकियां प्रारंभ हो जाएंगी। और उपेक्षा करना नहीं सीखे, चैतन्य सरोवर में डुबकियां लगाते। और पंकज भाई और भोगी विषय कसा में डूब करके बेचारा निज भावों की विशुद्धि के प्राणों की हत्या कर देता है। अब देख लो भैया क्या चाहिए आपको, क्या करना चाहते हो। मैं तो यूं सोचता हूं कि तुम डूबो मत, डुबकी लगाओ। ज्ञानियों आज का विषय ध्यान रखो, डूबो मत डुबकी लगाओ, डूबो मत डुबकी लगाओ। डूबने वाले मर जाते और डुबकी लगाने वाले आनंद लूटते हैं। क्यों ज्ञानी, बड़े तालाब में भोपाल में कभी डुबकी लगाने गया? जोशी डूबो मत डुबकी लगाओ। हमारे प्रमोद नंदीश्वर से जरूर कह देना, ज्ञानी डूबो मत डुबकी लगाओ। डूबने वाला सुनील, डूबने वाले की मृत्यु होती है, चूड़ी वाला डूबने वाला मर जाता। देवेंद्र साहब आप भले छुपे बैठे, मुझे सब दिखता है। काला जी मित्र, डूबने वाले मर जाते और डुबकी लगाने वाले आने लूटते। ऐसे ही ज्ञानियों किसी विषय में डूबो मत, डुबकी लगाओ। उपेक्षा उपेक्षा। यदि योगी बन के आए हो, बैठो चंदन भाई, जीवों को देख के बैठना भाई। जीवन में अंकुर क्या कर सकते बेटा? डुबकी का समय तुमने निकाल दिया, कहां तुम डूब गए? अंकुर भाई कहां डूब गए बेटा? डुबकी के समय को छोड़कर डूब गए। अब बेचारे सोच रहे हैं, डुबकी का आनंद डूबने वाले को नहीं मिलता, डुबकी का आनंद डूबने वाले को नहीं मिलता। डुबकी का आनंद डुबकी लगाने वाला ही जानता है। चिड़िया भी डुबकी लगाना जानती है, गाय बैल भैंस भी डुबकी लगाती है। पानी में हर व्यक्ति डुबकी लगाने लूटता है, पर जो डूब जाता है उसका आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए डूबो मत, डुबकी लगाओ। भगवान क्या कह रहे हैं? उपेक्षा करना सीखो। यदि सुबह से शाम तक मोना उपेक्षा करना मैं नहीं सीखूं ना, तो मेरा शरीर फट जाए। कितनी जगत की लोग कितनी प्रकार की बातें लेके आते हैं। गुरुजी गुरुजी, जगत का रोना देखोगे ना सारसो सागर जी, तुम्हारा खुशी समाप्त हो जाएगी। जगत का रोना देखोगे तुम्हारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। जगत के रोने को ज्ञायक भाव से देखना सीखो, पर डूब के मत देखो। वैद्यवत, महात्मा संकल्प सागर जी संजन सागर से पूछना वैद्यवत क्यों कहा? ओ ज्ञानी डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर कासलीवाल औरंगाबाद। उनसे पूछना
और कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पर? कोई वैद्य नहीं यहाँ पर सभा में? कोई डॉक्टर है क्या? कौन? अबे डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ। अरे वो तो खड़े है भैया। औरंगाबाद ज्ञानी मरीजों को ठीक किया कि मार दिया? बोलो ना, ठीक किया। डॉक्टर साहब ये पूछ रहा हूं, जब तड़पते तड़पते मरीज आते हैं, रोते भी हैं और कई मरीज खत्म भी हो जाते हैं, उसमें आप क्या करते हो? डॉक्टर भाई भैया कोई ना कोई गाय भैंस तो मरी गए होंगे, तब आपने क्या किया था? है? रोए नहीं? रोए नहीं आप दयालु होने पर भी? ओह, डॉक्टर साहब औरंगाबाद यानी कोई मरीज आया बहुत बीमार है, वो रुदन कर रहा, तड़प रहा है, तो आप उपचार करते हो कि उसका साथ रोते हो उसके साथ बैठ करके? महात्मा सारस्वत जी जैन मुनि बन के जीना चाहते हो? जैन मुनि यानी भगवान, जैन मुनि बन के जीना चाहते हो तो बेटा ये दो डॉक्टर हमने खड़े कर दिए। ए हार्दिक बाबू, जैन मुनि बन के जीना चाहते हो, योगी बनने का विचार है, योगी बनने का विचार यदि कर रहे हो, इन दो डॉक्टरों से मिलो। ये लोग उपचार तो करते हैं, मरीज को देखते हैं, पीड़ा भी देखते हैं, पीड़ा ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की पीड़ा देख करके रोना पसंद नहीं करते। ये देखते हैं, उपचार करते हैं, लेकिन रोने नहीं बैठते हैं। यदि रोने बैठ गए, जितने लोग बीमार हुए और जितने तड़प रहे थे ये भी रोना प्रारंभ कर दे, तो कौन किसकी दवाई करेगा? और कहीं किसी रोगी की मृत्यु हो गई, उसके साथ फिर वे कंडा भी लेके जाएंगे क्या? तो मालूम चला कि डॉक्टर तो मटकी लिए घूमता रहता है। क्या डॉक्टर मटकियां लेके भी घूमेगा क्या? ऐसे मुमुक्षुओं जो मोक्ष मार्ग की जीव हैं, संसार में तड़प रहे हैं, इनको मात्र ज्ञायिक भाव से देखो, उपदेश करो, पर इनके साथ रोने मत बैठ जाओ। रोने बैठ जाओगे तो तुम्हारी साधना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। संसार में सुखियों की कमी है, दुखियों की कोई कमी नहीं है। यानी जैसा आप संसार में सुखियों की कमी है, दुखियों की कोई कमी नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, ओह विराजो ज्ञानी हो, जरा जोर से बोलना, जो संसार विषय सुख होता। काला जी इंदौर खड़े हो ना जरा, बहुत बड़े पंडित जी आप, मैंने सुना है, जरा बोलना जोर से। त्यागने का विचार मत कर लेना आप। ज्ञानी जो संसार विशेष होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? उन्हें खूब मालूम था, अच्छे से मालूम था, उनके पास कितनी विभूति थी, फिर भी छोड़ के चले गए। बोले क्यों? संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? इसलिए ज्ञानियों, ये संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो दुख को? बेचारे काल लबड़ी नहीं आई, ऐसे बहाने बनाते हैं। ओहो छोटू, चारों जीवन भर निकाल देना, कचहरी के चक्कर काटते रहना, न्यायालय के चक्कर काटते रहना। ए मित्र, मोह के साथ अपना न्यायालय कर ले कि छोड़ा मैंने सब पदार्थ, अपने आप मेरे में चक्कर समाप्त हो जाएंगे। कला जी, बंदर 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 के हाथ में मटकी कब तक घूम रही है? काला जी, बंदर के हाथ में मटकी फंस गई, कुछ बोलो ना। काला जी, बंदर के हाथ में मटकी फट गई, प्रथम समझाओ इनको, बहुत बड़े हैं आपसे। बंदर के हाथ में बेटा प्रथम मटकी फंस गई, कैसे फंसी पूछो इनसे। मित्र, बंदर गया, चने के मटके में हाथ डाल दिया उसने, और सोचता कि अब चने खाऊंगा अच्छे से, और हाथ जैसे ही भरे तो फंस गया। अब लटकाए घूम रहा है। अरे बंदर को तुम देख के हंस रहे सब के सब
कि मटकी पट के घूम रहा बंदर, मटकी पकड़े फंसे घूम रहा है। अरे मुट्ठी छोड़ दे तो हाथ निकल आए। अरे बंदरों, अहो ज्ञानियों, मैं उन बंदरों की बात कर रहा हूं जो मुट्ठी छोड़ नहीं रहे, वो घूम रहे, लटका घूम रहे। कोई मेरे मित्र बिटिया को लटका घूम रहा है मटकी रूप में, कोई बट्टियों को लिए घूम रहा है, तो कोई पत्नियों को लटका घूम रहा है। मेरे मित्र, अहो बंदरों, ये क्यों लटका घूम रहे हो? मुट्ठी छोड़ दो, तुम्हारी मुट्ठी मेरे मित्र छूट जाएगा हाथ। ओह मित्र, बंदरिया छूट नहीं तो बंदर हाथ फंसा ही रहेगा। यशोधर सागर जी ऐसे ही है। क्या हुआ काला जी? ओहो, मैं चाहता हूं आप मेरी शरण में ना आए, आप स्वयं की शरण में चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। पर स्वयं की शरण में जाने के लिए वो मुट्ठी छोड़ना पड़ेगी। क्या नहीं, बस आ बैठ जाओ, वो मुट्ठी छोड़ना पड़ेगी। सुन लो साग सागरी, काने से काना ना कहिए बुझे रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। तो मैं धीरे धीरे पूछ लेता हूं सबसे, कैसे फूटी? उपेक्षा। जब तक उपेक्षा भाव जागृत नहीं होगा तब तक महाराज साहब, पंकज पिताजी, महाराज साहब, जब तक उपेक्षा भाव नहीं आएगा तब तक भीतर का भगवान दिखाई नहीं देगा। अहो, जितना दुखियों ने दुख नहीं दिया सनत भैया, सनत प्रबंधक जी, दुखियों ने दुख नहीं दिया जितना निज आत्मा को स्वयं ने दुखी किया है। एक क्षण को सुन लो फिर जाओ अपने घर। जितना शत्रुओं ने दुख नहीं दिया, शत्रुओं ने दुख नहीं दिया, निज के भावों ने आत्मा को कष्ट दिया है। ये मान चला जाता, ये माया चली जाती, पाप का बाप लोभ चला जाता, महाज्वाला क्रोध निकल जाता, और ज्वालाओं का ज्वाला कोई है, एक काम विकार हट जाते, तो संसार में कौन किसको बसाता। देवन भैया, एक काम विकार के पीछे ये पूरा जीवन बिगाड़ लिया। एक काम विकार के पीछे पूरा जीवन बिगाड़ लिया। ये सत्य है, सत्य है। मित्र, मित्र, जो दशा आपकी माँ ने की है, भाई ने की है, एक आर्का बन गई, एक मुनि बन गया। मित्र, मुट्ठी छोड़ दे बंदर तो हाथ निकल आएगा। मुट्ठी छेड़ दे बंदर तो हाथ निकल जाएगा। वो कहते रहे तो काम नहीं चलेगा, कहते रहे तो काम नहीं चलेगा। आज ही विचार कर लो, आज ही कष्ट समाप्त, आज ही कष्ट समाप्त, आज अभी कष्ट समाप्त हो जाएगा। यदि घड़ी बंद हो गई तो भाई का दिमाग बंद होने लगता है। चाबी भरने की जगह घड़ी का त्याग कर दो तो चाय भरने का टेंशन समाप्त। ये सत्य है कि नहीं? इतनी सी बात बता दो, सत्य है। जितने विकल्प आ रहे हैं, विकल्पों को पूरा न कर सको तो विकल्प जिनसे आते हैं उनको छोड़ दो, अभी निर्विकल्प होते हो। अन्यथा जीवन की किसी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगे आप। चक्रवर्ती भी अपना सोच पूरा नहीं कर पाया, चक्रवर्ती अपना सोच पूरा नहीं कर पाया, और राज्य में सोचते सोचते मर गए तो नरक चले गए। जो चक्रवर्ती राज्य में सोचते सोचते मर गए वे नरक चले गए। जो चक्रवर्ती सोचने के पहले निज आत्मा को विचार में डूब गए, निर्गंत बन गए, वे चक्रवर्ती अरिहंत बन गए।
चक्रवर्ती की दो ही गति। निर्मल गोंदिया, चक्रवर्ती की दो ही गति। चक्रवर्ती की कितनी गतियां? हे मित्र, हे मित्र, निर्दोष समग्र संयम पाल लिया तो सिद्ध बनेगा, और घर में मर गया तो नरक जाएगा, और समग्र संयम नहीं पाल सका तो स्वर्ग में लटक जाएंगे। स्वर्ग में लटक जाएंगे। आर पार की दो ही गति, नरक और मोक्ष। ये बीच में तो असमग्र संयम की लीला है, तो स्वर्ग में लटकना पड़ जाएगा। बिराजो ज्ञानी, योगी योग में लीन होता है, और योग में लीन होकर के उपयोग को संभाल करके, उपयोग को संभाल करके, योग में लीन हो करके ध्यान अग्नि के माध्यम से कर्म ईंधन को जलाने के लिए बैठ गया है। अब कह रहे हैं यानी वास्तुकार पंकज भगवान बनने के लिए वास्तु देख रहे हैं, भगवान बनने के लिए वास्तु देख रहे हैं। बोले क्या? दीवार घड़ी भी उल्टी रख दो तो बंद हो जाती है, और दीवार पर टांग दो तो चलने लगती है। बस यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव, इनकी आवश्यकता है। जीवन की दशा को ठीक करना है तो जीवन जीने की दशा भी ठीक होना चाहिए। जीवन की दशा को ठीक करना है तो जीवन जीने की दिशा भी ठीक करना चाहिए। और जैसा जीवन जीने की दशा ठीक नहीं है, दिशा ठीक नहीं है, तो दशा ठीक कैसे हो सकती है? अपनी दशा ठीक करना चाहते हो पीयूष, तो दिशा ठीक करना पड़ेगी। जिनकी दिशाएं ठीक नहीं चल रही हैं, उनकी दशा ठीक नहीं हो सकती। सम्मेशकर यदि पूर्व दिशा में, तो आपको अपना चेहरा जाने के लिए किस ओर करना पड़ेगा? दक्षिण की ओर। सम्मेशकर तीर्थराज शाश्वत तीर्थ भूमि यदि पूर्व दिशा में है, तो मित्र आपको पूर्व की ओर ही चलना पड़ेगा। आपको अपनी मुख की दशा ठीक करना पड़ेगी, ठीक दिशा की ओर, तब आप सम्मेशकर पहुंचोगे। पश्चिम की ओर जाओगे तो नहीं पहुंच पाएंगे ज्ञानी। ऐसे जिनको भगवान बनने की इच्छा है, वे अपनी दिशा को ठीक करें। जीवन की दिशा रत्नात्रय भूत है, तो आप पहुंच जाएंगे सिद्ध शिला पर। और मेरे मित्र, जीवन की दिशा 5 पाप की ओर जा रही है, तो तुम नहीं पहुंच पा रहे सिद्धालय की ओर। यहां लिखा है ध्यान करने बैठो तो कहां बैठे? पूर्व अहिमुखो उत्तर मुखो वा। पूर्व दिशा की ओर मुख करें अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करें। पर जहां जिनालय है, गुरु विराजमान है मित्र, वहां एक विकल्प ना करें। अन्यथा देवेंद्र भाई ने, कालाजी ने नियम ले लिया, मैं तो पूर्व दिशा मुख करूंगा। और मंदिर में बैठे हुए थे, पूर्व दिशा में भगवान का चेहरा था, ये पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गए, तो भगवान को पीठ दिखा के बैठ गए। सामने एक कक्ष में मुनिराज विराजमान है। मित्र आप मुनि हो तो दूसरा भी तो मुनि है। मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना है, दीवार की तरफ मुख करूंगा, तो बेटा ध्यान रखो, तुम परमेष्टि के प्रति दीवार खड़ी कर रहे हो, तुम्हारे पुण्य की भी नीचे दीवार खड़ी हुई है। बेटा पीयू से बातें सीखते जाना। बोले मुझे नहीं देखना चेहरा विपुल का, तो विपुल का चेहरा नहीं देखना चाहते हो तो बेटा पीठ दिखाओगे, तो पीठ दिखाओगे। ओहो हो, पुण्य से पीठ दिखा के जा रहे हो आप।
पांचों परमेश्वरी पूज्य हैं। मैं स्वयं के लिए मुनि हूं, पर दूसरे मुनि हमारे लिए परमेश्वरी है कि नहीं? ये विद्या गुरुओं को सिखाना चाहिए, चेलों को, कि आपके भले मेरे दीक्षित साधु क्यों ना हो, एक साधु दूसरे साधु को पीटना दिखाए, आपको पंच परमेश्वरी की अवहेलना का ही दोष लगेगा। ये मत सोचना भी हमारे गुरु भाई हैं। पंच परमेश्वरी की अवहेलना का दोष लगेगा। किनको लगेगा? यदि आप मुनिराज हो और पुण्य सागर भी मुनि हैं, वो आप मेरे मित्र जान करके चेहरा दीवार की तरफ कर रहे हो, और पाटे पे वो दूसरा मुनि बैठा हुआ है, उसको तुम चेहरा पीठ दिखा रहे हो, मित्र विवेक के साथ बैठो। तुम इतने भयभीत क्यों हो कि दूसरे का चेहरा मैं देख लूं मेरे प्रणाम खराब हो जाएंगे? तुम इतने श्रेष्ठ क्यों नहीं बन पा रहे हो कि चेहरा दिखने पर भी तुम्हारा चेहरा खराब ना हो? इसका नाम योगी है। उससे अच्छा वो पत्थर है जो फूलों को देख करके फूलता भी नहीं है और सूलों को देखकर खुलता नहीं है। जैन मुनि हृदय अहिंसा के लिए मित्र पुष्प के समान है, और मेरे मित्र अपने उपसर्ग परिसर सहन करने के लिए पत्थर के समान है। चट्टान को देखो, चट्टान को देखो, पाषाण को देखो, चाहे फूल गिरे तो फूलता नहीं है, सूल गिरे तो कूलता नहीं है। ऐसे इतनी निर्भीकता में निडर गंभीर वितरागता की ओर जा रहे हो। दूसरे के चेहरों को देख के तुम डरते हो ना, तो मित्र कहां कहां चेहरा छिपाओगे? चेहरा कहां कहां छिपाओगे? चेहरा छिपाने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, कसाय छिपाने का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए ऐसी बालक ये शिक्षा मैं नहीं दे रहा हूं कि दीवार की तरफ मुख करके और तुम प्रशांत की ओर पीट करके बैठो, बिल्कुल गलत है। हाँ, वहां पीट करके बैठो ना, जहां भक्त भक्ताएं आए तब पीट करके बैठ जाओ, तब लगे तुम बैरागी हो। प्रसम सागर जी, आहा, पीट करना ही तो ऐसी करो जैसे बासदेव ने की है। मांगी तुंगी पर्वत की वंदना करने जाओ एक दिन, और मांगी तुंगी पर्वत के ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है, उनकी बात पीठ दिख रही है। बोले क्यों? बासदेव कामदेव थे, उनको देख करके नारियां विवल होती थी, और सुंदर रूप को देख करके मालूम कुएं में पानी भरने गई, मालूम की बर्तन डाल रही है कि मटका डाल रही है कि कलश डाल रही है, कि मालूम चला अपने स्वयं के बच्चे गले में रस्सी बांध कर नीचे डुबो दिया। पैर के आभूषण कानों में पहन रही है, कान के आभूषण पैरों में पहन रही है। ऐसी नारियां विवल हो रही थी। तब बासदेव ने कहा कि मेरे कारण कोई कष्ट को प्राप्त न हो जाए, इसलिए मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता हूं। धन्य ऐसे योगी को प्रणाम करो। वो मूर्ति एक इकलौती मूर्ति मांगी तुंगी बनी हुई, मांगी तुंगी महाराष्ट्र में बासदेव की प्रतिमा, पर्वत की ओर चेहरा है, पेड़ दिखा रहे हैं। हरिवंश पुराण को लिखा गया, हरिवंश पुराण को लिखा गया। इसलिए ध्यान दो, कौन बासदेव? नारायण श्री कृष्ण के भाई बासदेव, पिता कृष्ण के पिताजी बासदेव, जो कि मेरे मित्र तपत ध्यान में लीन हुए, और उनको सुंदर रूप को देख करके जब लोग विवल होते थे, उन्हें तपस्या में लीन होकर पीठ को छुपा लिया, पर्वत की ओर चेहरा कर लिया। बोले मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा मित्र, जिससे मेरे चेहरे को देख करके दूसरे के विकार उत्पन्न हो। यही कारण है कि राजू नोट कर लेना, जैन मुनि श्रृंगार क्यों नहीं करते? ये नग्न मुद्दा है। सुंदर राजकुमार भी है, सेठ के बेटे हैं, इनके रूप को देख करके ये नारियां विवल ना हो जाए, मेरे निमित्त से दूसरे के प्रणाम भी खराब ना हो, इसलिए स्नान मुनुर का पालन करते हैं। योगी की दशा है। अब तुम टावलों से पहुंच पहुंच के आओगे तो मित्र कैसे काम चलेगा? ये मोक्ष मार्ग ये है, व्याख्यान सत्य का ही होगा, व्याख्यान सत्य का ही होगा।
पूर्व दिशा की ओर अभिमुख हो जाओ, अथवा उत्तर मुख की बैठ करके हूड़ शुद्धम समायारो, शुद्ध समायारो, शुद्ध आचार पवित्र करके। ईर्षा से बैठ गए, कोई का चेहरा नहीं देखना चाहते, वो थोड़ी सामायिक है। तो कैसा है, जुलस रहे हो। पंडित जी इधर देखो, शुद्ध स्फटिक मणि जैसे चमकता है, ऐसा पारदर्शी जीवन जियो। कंडे जैसे भरोसे में ना झुलसो। क्या सुना गुड्डू भैया? कंडे जैसा, यानी राजस्थानी मालपुरा कंडे जैसा। राजस्थान के कंडे देखे, लंबे लंबे कंडे, गोबर के कंडे। वो आपके यहाँ एक मिट्टी की गोल गोल गुर्स होती है, बरोसी, समझ ना, गोल गोल, उसमें कंदे तोड़ तोड़ के भर देते हैं और ऊपर से रखती है हंडी। अब अंदर अंदर बेचारे झुलसते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग चेहरा नहीं दिखाते कि हमें कोई देख न लगे हम पापी नहीं है, लेकिन अंदर अंदर झुलसते रहते हैं। वो उनका स्वभाव कैसा है अनंग सागर जी? बरोसी में कंडे, जैसे बरोसी का कुर्सी का कंडा बाहर दिखता नहीं, क्योंकि ऊपर से तो रखी मटकी रखी हुई है। ओहो, दूध की हड़िया, सुरेश चूड़ी वाला, दूध की हड़िया कंडे पे बरोसी में रखी है, तो कंडे दिख नहीं रहे, हड़िया दिखती है, लेकिन झुलस कौन रहा है? कंडे। ऐसे जो लोग ऊपर से चमक दिख नहीं रहे पर भीतर ही भीतर झुलस रहे, वे कंडे की बरोसी के समान कसा में डूबे हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग जो सामायिक है वो कंडे की सामायिक नहीं, सामायिक है गुलाब जैसे खुला होने का। जी प्रणामो। उत्तर दिशा पूर्व मुख दिशा में बैठ करके हूल से समायानो, और श्रुत में शुद्ध भावों से युक्त होकर के, आत्म युक्त होकर के जाया छाया समाहितो, जाया ध्याता, समाधि तुक्ता, समाधि से युक्त होकर के, सुनिए ध्यान से, संकल्प सागर जी है, संजय सागर जी आप ही सुन लो। ध्याता बैठा ध्यान में, सुखासनश्च, सुखासन। अब शरीर टूटा जा रहा है, जबरदस्ती करे हैं। मालूम सुब्रत सागर, एक सज्जन आए मेरे पास, गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है, वे पैर तोड़ के आ गए। हमने अब क्या किया? क्या किया आपने? बोले हमने पद्मासन लगाया और दर्द करता रहा और मैं बैठा रहा, सो नस खिसक गई हमारी, चटक गया पैर। मित्र, जिनागम में ऐसी व्याख्या नहीं है कि तुम पैर तोड़ के आ जाओ। जिनागम ये कह रहा है, ये लिखा देखो सामने, सुखासन, जिस आसन में सुख से साधना हो, चाहे तुम वीरासन लगाइए, कुटकुटासन लगाइए, मेरे मित्र वज्रासन लगाइए, पद्मासन लगाइए, सुखासन लगाइए और गोद्वासन लगा लीजिए, लेकिन समासन लगा लो, परंतु परिणाम संकलित नहीं होना चाहिए। 84 आसन है, 84 आसन है, परंतु हर आसन सबको दिखावा करके नहीं लगाना। नहीं तो यहां प्रशंसाई खड़े हो जाए, बोले गुरुजी आपने तो कहा था शीर्षासन लगा लीजिए, और सभी खड़े सभा में खड़े हो गए उल्टे। नहीं बेटा, लोक मर्यादा का भी ध्यान रखिए। जितना प्रशस्त भद्र पद्मासन है वैसे ही बैठिए सबके सामने। इस जितने आसन हैं एकांत में लगाइए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं। उल्टी तस्वीरें टंगी भी मिलेंगी ना, आगम में लिखा है कि मुस्कुराते भगवान की मूर्ति स्वप्न में दिख जाए तो शांति कर्म करना चाहिए। और उसने आपने आड़ी तिरछे अपनी फोटो खिंचवा रही और उल्टे लटके हो और फोटो लगा मंदिर में, नहीं, अभद्र है, चक्रेश अभद्र है वो। नहीं, योगा हम अपने लिए करें, दिखावा के लिए योगा ना करें। ग्रस्त योगाचार्यों से मिलो, हम योगी हैं, योगाचार नहीं। अभद्र तस्वीरें नहीं, एल्बम भी बना के रख लोगे, अभद्र दिखेंगे भाई, अभद्र नहीं बेटा, इसका विशेष ध्यान रखिए आप। यहां पर लिखा सुखासन, ओहो सुखासन,
स्वाहा जाया समायुक्तो सहनासन सहासनत्तो सुखारसनतम सुचिरम सुच शरीरम। आहा, ध्यान दीजिए, ध्यान करने बैठे ना रविंद्रात्मन ज्ञानी, ध्यान करने बैठे ना तो मन भी सुचमय होना चाहिए, वचन भी सुचमय होना चाहिए, तन भी सुचमय होना चाहिए। ऐसा नहीं है सो के जगे सुनील, सो के जगे और सो के जगे पन्ना, सो के जगे लार बह रही थी, दुर्गंध नाक में, नाक बह रही, आंख में मल छपा हुआ है, बोले हाँ ध्यान कर रहा हूं, स्वयं के मलों की गंध आ रही, ध्यान क्या कर रहे हैं? अरे आगम कहता भाई हाथ की शुद्धि कीजिए, कमंडल में पानी आपके, ओ मुख को धो लीजिए, स्नान का त्याग का मना किया, स्नान मत करो, मुख धोने को थोड़ी मना किया कि मुख मत धो। मेरे मित्र, गर्मी है तो विपुल अच्छे से मुख धोता है, और ठंडी है तो ऐसे ऐसे कीचड़ निकाला और एक बूंद पानी की डाला, वो ऐसे कर लिया, जितना कीचड़ था और कीचड़ कर दो। कैसे घिनट्टा लोग हैं जगत में। ओहो हो, अरे सुप्रसाद मैंने देखा ऐसे ऐसे एक बूंद डाली और ऐसे ऐसे किया और फिर ऐसे ऐसे कर लिया। ये भगवान अब क्या करेंगे? अब जिनमानी पढ़ने बैठ गए। परमेश्वर, मल के ऊपर जिनमानी क्यों रख रहा है तू? अरे भाई, भूमि का मार्जन कर लो, अच्छे कमंडल से पानी लो और वहां छोड़ दो, फिर मुख धो लो, फिर दूसरा पानी लेके फिर से हाथ धो, तब हाथ साफ कहलाएंगे। एक बूंद लिया, आहा, काय काला जी जैसा सोच में ऐसे करने नहीं जाते, एक बूंद लिया और ऐसे कर लिया और छपा लो पूरे। ये पानी का लोभ मत करो, इतना पानी तो दिया तुम्हारे लिए, आप ठीक कर लो। आहा, शरीर का मल पानी से धो और मन का मल जिनमानी से धो। क्या हो गया? ताली क्यों बजा रहे हैं आप लोग? देख लो भैया, मेरी समझ में नहीं आता, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे जबलपुर हो, इंदौर हो, चाहे मधुबन हो, आप देख रहे हैं इन सब ज्ञानियों को। भैया, जो भक्ति तुम्हारी देवसा गुरु पर आज है, बस अंतिम श्वास तक इसे बनाए रखना। तुम्हारी समय, तुम्हारी सुगति नियम से होगी। जो इस आंगन में आनंद है, वो जगत के किसी आंगन में आनंद नहीं है। सुखासन से समाधि में लीन होता है, और समाधि में लीन होकर के सुई शरीर हो, शुचि शरीरम, शरीर से शुचिमय होकर के एक एक भंग गिरा रहे हैं। नहीं, योग कैसे धारण करें? ऐसा नहीं, अघोरी बाबा बन के नहीं बैठना। शुच शरीरम, अघोरी बाबा देखे क्या पंकज? मैंने देखा है अघोरी बाबा, अघोरी बाबा देखे क्या आपने? मैंने देखे हैं, बहुत देखे। बे कहो भीख मांगने रात के 12 बजे आ जाए, वो देना पड़ेगी, नहीं तो क्या तो उपद्रव मचाते। बोले अघोरी बाबा। मित्र, ये अघोरी आदिनाथ अघोरी बाबा नहीं थे, अघोरी बाबा नहीं थे। वे मित्र अरिहंत परम ब्रह्म स्वरूप में लीन वाले थे, आदिनाथ अघोरी बाबा नहीं थे। मल पर से जह है, उनके तो मेरे मित्र निहार ही नहीं होता, वो मल को धारण नहीं करते थे, स्नान मूल का पालन करते थे। परंतु भागवत गीता में लिखा है आदिनाथ मल छिपाए घूमते थे। वे मित्र आदिनाथ मल नहीं छिपाए थे, वो मल परिचय को जीतते थे। वे अघोरी बाबा नहीं थे, मेरे मित्र वे अरिहंत बाबा थे, वे निर्गंध तपोधन थे। पढ़ लेता हूं मैं सब कभी कभी, तो हाँ लिखा अरहंत दर्शन को चलाने वाले ऋषभ देव मल धारण के घूमते थे, भागवत गीता में लिखा। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे अघोरी बाबा नहीं थे, वे अरिहंत परमात्मा थे। आइए, पर्यंकम बंध्यो, बैठे तो कैसे? सुनिए ध्यान से, एक एक विधि बता रहे हैं, आड़े तिरछे नहीं बैठना, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से जैन दिगंबर परंपरा में ध्यान की मुद्रा नहीं है, ध्यान रखना।
यशोधर सागर जी, ये पागलपन की मुद्रा है, मतलब नहीं। यहां तो क्या कह रहे हैं, हाथ पर हाथ रखिए, दाएं हाथ पर बायां हाथ रखिए, बाएं हाथ पर दाएं हाथ रखिए, और पल्यंकासन लगा करके, पल्यांकन बंधेऊ, गाता सूत कर भाई, मेरे से वो तरफ मत देखना, पल्यांकन बंधेऊ, पल्यंकासन लगा कर निषद्धा मन काहे वावारो, पल्यंकासन लगा करके बांध करके मन वचन काय के व्यापार को बंधु रोक करके बाबा रो नासाग्नि अंगड़ो। हाँ सुनिए, आंखें बंद करके ध्यान नहीं होता है, पुरुषागर सो जाओगे। आंखें समासन का मतलब सो जाना नहीं कह रहा हूं। ओह देख लो महात्माओं की लीला, अरे समासन ऐसा लगाइए, ऐसा लगाइए कि ओ धनु ने शमशान में जाकर के समासन लगा गए। और मित्र कापालिकाया मंत्रवादी, वो मंत्र सिद्ध करने के लिए दूसरे मुर्दे को उठा लाया और मुर्दे को बगल में रख करके सिकड़ी जला दिए। मित्र तब भी योगीराज निश्चल पड़े रहे। इसका नाम समासन है। समासन का मतलब सो जाना नहीं है, जैसे ध्यान करना, मरणासन अवस्था में क्या दशा होती है ऐसा वेदन कर रहे, वो समासन है। नहीं तो सो गए, बोले क्या है, बोले समासन में सामयिक कर ली गुरु जी। बढ़िया सो करके खड़े हो गए, बोले क्या हुआ, सामयिक हो गई, हाँ समासन में कर ली हमने। हे मित्र नहीं, पल्यंकासन बंधेऊ, गाता सूत्र के करा निषद्य मनवन काय बाबारो, मन वचन काय के व्यापार को रोक करके नासाक नयनो, इन नेत्रों को नासाक, आंखें बंद करोगे तो प्रमाद आएगा, सो जाओगे। खोल के देखोगे तो दुनिया दिखेगी। ना बंद करो ना खोलो, नासाक दृष्टि। एक और श्रेष्ठ बात है, प्रसन्ना यदि बेटा नासाक दृष्टि से सामय करता रहेगा और जब तक अपनी आंख से अपनी नाक दिखती रहेगी तब तक अपना जीवन, और जिस दिन अपनी आंख से नाक का दिखना बंद हो जाए उसी दिन अपना अंतिम दिन है वो। ये ध्यान रखना, दिन में कम से कम एक आध बार कर लिया करो आप लोग। जब तक तुम्हारी आंख से नाक दिखती रहेगी तभी तक तुम्हारा जीवन है, और जिस दिन नाक से आंख दिखना बंद हो गया ना, नाक दिखना बंद हो गया ना, उसी दिन अंतिम दिन है। टेंशन मत लेना, समाधि करो। अब रिष्ट से नैनंग को मंदी कसायन से सासो। और सुनो, सामायिक के बैठे, अच्छे से बैठो, पल्यंक से बैठ गए, नासाक दृष्टि, श्वास मत खींचो, मंद श्वास, सहज उन श्वासों का भेदन कीजिए। पंच मिनट का ध्यान करते श्वासों का भेदन करता करता जीव चिद ब्रह्म की ओर प्रवेश करता है। आपका समय हो गया, थोड़ा समय तो श्वास लेने देने को भी तुम समय नहीं दे रहे हो, श्वास को भी श्वास नहीं लेने दे रहे हो। अनंग सागर जी बोल रहे हैं महात्मा यशोधर सागर जी से, बेटा कम से कम श्वास को श्वास लेने दो, इतना समय दो अपनी साधना में कि शांति की श्वास का भेदन कर सकें। और जिसकी श्वासें जितनी मंद होती जाएंगी उसका चित्त उतना पवित्र होता चला जाएगा। जाओ बैठो, और जितनी श्वासें भड़केगी 100% व्यक्ति के परिणाम खोटे हैं। अशुभ परिणाम होते तभी श्वासें लंबी होती हैं। क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, काम विकारों में, कसाय में व्यक्ति की बेटा श्वासें बढ़ जाती हैं। जब परिणाम शांत होते हैं श्वासें शांत हो जाती हैं। इसलिए सहज स्वरूप के ऊपर प्रवेश करना है। इस ध्यान की विधि को समझो, आगे पुनः चर्चा करेंगे ध्यान योगी कैसे करता है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा।
जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,